स्टूडेंट्स को बताया जाए कि इस टाइम सिर्फ 1 स्टूडेंट आउट ऑफ 50 जो है वो एम्बेसी इंटरव्यू देता है, या इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो उनको एम्बेसी को ठीक ना लगे तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा जाता है, उसको मजीद 15 डेज लग जाते हैं। एम्बेसी का इंटरव्यू बिल्कुल आपके एडमिशन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के तहत होता है, तो यूके के लिए आपको एम्बेसी इंटरव्यू के लिए होना बिल्कुल नहीं चाहिए परेशान। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी ज़ुल्नूर नदीम, एन आइल्स ट्रेनर एंड करियर काउंसलर फ्रॉम स्टडी आइकन फैसलाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे एम्बेसी इंटरव्यू के बारे में, जो कि यूके की एम्बेसी क्या इस टाइम इंटरव्यू ले रही है या फिर नहीं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस बात को लेकर कि शायद एम्बेसी ने इंटरव्यू लेना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। स्टूडेंट्स को बताया जाए कि इस टाइम सिर्फ 1 स्टूडेंट आउट ऑफ 50 जो है वो एम्बेसी इंटरव्यू देता है, वो भी बहुत रेयर केसेस में इस तरह से होता है जब वो स्टूडेंट को जेन्युइन जो है वो उनको ना लगे तो वो उसका एम्बेसी इंटरव्यू करते हैं। एम्बेसी इंटरव्यू क्यों होता है कि जब स्टूडेंट जो है आपके वीज़ाज़ में डिले इसलिए आ रहा है, इस टाइम स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि हमारे वीज़ाज़ जो हैं उनमें डिले आ रहा है, वो उसकी मेन मकसद ये है कि जब आप VFS के ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर आप अपना बायोमेट्रिक करवाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए देते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यानी आपकी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें कोई इशू आ गया, आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है उसमें कोई इशू आ गया, या इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट जो हैं वो उनको एम्बेसी को ठीक ना लगे तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा जाता है, उसको मज़ीद 15 डेज़ लग जाते हैं, तो इसलिए आपके वीज़ाज़ में आ रहा है डिले। इसके अलावा जो है एम्बेसी का इंटरव्यू जिन स्टूडेंट्स का कंडक्ट होता है उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एम्बेसी का इंटरव्यू बिल्कुल आपके एडमिशन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के तहत होता है। एडमिशन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू से तो हर स्टूडेंट ने गुजरना ही है। बहुत कम ऐसी यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू या तो एग्जेम्प्ट कर देती हैं या फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू नहीं होता। तो आप लोगों ने क्या अपने एम्बेसी इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है। खुदा ना खास्ता अगर किसी स्टूडेंट के पास एम्बेसी इंटरव्यू आ जाता है तो उसने उसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना। एम्बेसी इंटरव्यू में आपसे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन आपके ACI जैसे ही होते हैं, जिसमें आपसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, उसके अलावा आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की, आपने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया, आपने क्यों नहीं सोचा कि अगर मैं लंदन में जाकर पढ़ना चाह रहा हूँ या मैं मैनचेस्टर में जाकर पढ़ना चाह रहा हूँ तो आपने इन सिटीज़ को ही क्यों सेलेक्ट किया है। इसके अलावा आपने यूके को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन क्यों सेलेक्ट किया है। आपके कोर्स मॉड्यूल्स जो हैं, जो हम एडमिशन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के टाइम तो याद रखते हैं लेकिन एम्बेसी इंटरव्यू के टाइम स्टूडेंट जो है वो इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देता, तो आपको अपने कोर्स मॉड्यूल्स पता होने चाहिए। ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो अगर किसी भी स्टूडेंट का एम्बेसी इंटरव्यू हुआ है तो हमने उसके साथ डिस्कस किए हैं और आपके लिए हमने उससे ये इन्फॉर्मेशन गैदर की है ताकि आप अपने एम्बेसी इंटरव्यू को लेकर ना हो परेशान। तो आपका एम्बेसी इंटरव्यू होगा 10 से 15 मिनट में। उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जितनी अच्छी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज रखेंगे, जितना आप अपने आप को जेन्युइन फील करवाएंगे, जाहिर सी बात है आप जब परेशान तभी नहीं होते जब आप जेन्युइन हो। तो जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखेंगे, कूल एंड काम होकर हर सवाल का जवाब देंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट। और वैसे भी 100% रेशो है वीज़ा का यूके के लिए, तो यूके के लिए आपको एम्बेसी इंटरव्यू के लिए होना बिल्कुल नहीं चाहिए परेशान। और अपने लिए दुआ करें कि आपका एम्बेसी इंटरव्यू हो ही ना, और अगर हो जाता है तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपकी इसमें मदद कर सकते हैं।